साइंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए एमसीक्यूज़ की। और ये केवल एमसीक्यूज़ ही नहीं होंगे, इससे आपके ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स के मार्क्स भी सिक्योर हो जाएंगे। और ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो केवल एकेडमिक में ही नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन और वनडे एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और किंगडम एनिमेलिया। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि लाइन बाय लाइन से होंगे और विद दी एक्सप्लेनेशन होंगे, उसी के अकॉर्डिंगली ही आपका ये वीडियो है। सो जल्दी से मूव करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो चैनल को स्पेसिफिक बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस? इनमें से कौन सा किंगडम है जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है? विदाउट, याद रखिएगा, विदाउट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तभी आप ऑप्शन करेक्ट लगा पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ा और उसमें ऑप्शन अगर आपने कुछ भी पढ़ा है तो ऑप्शन आप गलत टिक करके कर सकते हैं। सो ए है प्रोटिस्टा, बी है फंजाई, सी है मोनेरा और डी है एनिमेलिया। राइट, सो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, मोनेरा। क्यों? क्योंकि ये होते हैं प्रोकैरियोट्स और इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ये देखें, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। आपको ना इस तरीके से ये चीज़ ब्लैंक दे दी जाएगी और ये पूरा स्टेटमेंट दिया जा सकता है जिसमें कि आपको मोनेरा फिल्ड करना होगा। तो देखिए, आपके फिलअप्स के मार्क्स भी कहीं नहीं गए और इस स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स करने के लिए भी आपको ये एक्सप्लेनेशन वर्क करेगा। सो दे डोंट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और दी ऑर्गेनेल्स। एक तो ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता, दूसरा इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। राइट, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा? इनमें से कौन सा मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है? ए है अमीबा, बी है मशरूम, सी है बैक्टीरिया एंड डी है हाइड्रा। तो मोनेरा किंगडम से कौन बिलोंग करेगा? देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर है हमारा सी। क्यों? क्योंकि एक तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, दूसरा इनमें प्रोकैरियोट्स की वजह से ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ऊपर से इनमें डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस भी नहीं होता भाई, और ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। सो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स एंड प्लेज इन द किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट है थर्ड, ब्लू ग्रीन एल्गी आर एक्चुअली क्लासिफाइड एज। ब्लू ग्रीन एल्गी को कैसे, किस में क्लासिफाई किया गया है, किस में रखा गया है, कौन सी कैटेगरी में? ए है प्रोटिस्टास, बी है मोनेरा, सी है फंजाई एंड डी है प्लांटी। तो देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम किस में रखते हैं भाई? बी, मोनेरा में। क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी तो नाम है, एल्गी से कंफ्यूज मत होइएगा। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है बट ये प्रोकैरियोट्स हैं, साइनोबैक्टीरियाज हैं, जिसमें कि ये ब्लू ग्रीन है तो इनमें पिगमेंट्स भी होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, लेकिन इनको मोनेरास में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट है विच किंगडम कंसिस्ट मेनली ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा किंगडम है जिनमें केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर की बात नहीं कर रहे हैं? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यूनिसेलुलर मीन्स सिर्फ एक सेल वाले, सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल यानी कि केवल वन सेल से बने हुए होते हैं। ओके, सो ये है मोनेरा, बी है प्रोटिस्टा, सी है फंजाई एंड डी है एनिमेलिया। सो आंसर है हमारा बी, प्रोटिस्टा। इनमें क्या आता है? अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, तो ये सब एक सेल से बने होते हैं। ये यूग्लिना है, राइट, तो ये सब एक सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल वाले। ओके, और यूकैरियोट्स इसलिए है क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सो फिलअप्स के लिए इसकी हेल्प लेना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है अमीबा बिलोंग्स टू। अमीबा किससे बिलोंग करता है? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी एनिमेलिया एंड डी है प्लांटी। देखिए, क्वेश्चन आपको सेम लगेंगे बट ये इस तरीके से है कि इनकी लैंग्वेज ना अलग अलग है। राइट, तो आंसर्स मत भूलिएगा। दूसरा,
कि अगर आपने ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी है ना तो आप लगा लेंगे, और इन्हीं के थ्रू आपको बार बार ना रिकॉल करने पे ना ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ओके, सो अमीबा बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है, अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था। यस, आंसर इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स, जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस होता है। सो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म that moves with the pseudopodia. Next है यूग्लिना is a unique because it, यूग्लिना यूनिक है क्योंकि ये एक मल्टीसेलुलर है, बी हैज़ नो न्यूक्लियस, सी शोज बोथ plant like and animal like characteristics and is a fungus. तो यहाँ पे यूग्लिना जो है इसका यूनिक फीचर क्या है, आंसर है हमारा सी। क्यों? क्योंकि ये प्लांट की तरह और एनिमल दोनों की तरह बिहेव करता है, दोनों के कैरेक्टर होते हैं। सो यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड कैन ऑल्सो फीड लाइक एनिमल्स। जैसे एनिमल्स होते हैं ना हेट्रोट्रॉफ्स, तो वो ये दूसरे एनिमल से भी अपना खाना ले सकता है और फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म मूव यूजिंग सीलिया। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सीलिया यूज करता है। सीलिया एक तरीके के ना इस तरीके के होते हैं जो कि लोकोमोशन में काम आते हैं, यानी कि मूवमेंट में काम आते हैं। ए है अमीबा, बी है पैरामीशियम, सी है यूग्लिना एंड डी है बैक्टीरिया। देखिए सीलिया की बात हो रही है, आप कई लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे यूग्लिना दे रखे हैं, बट ऑप्शन आंसर है हमारा पैरामीशियम। देखिए जो यूग्लिना में होता है ना वो होता है फ्लैजिला। ओके, यहाँ पे ये सीलिया छोटे होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला में भी अंतर होता है। सो पैरामीशियम मूव्स विद द हेल्प ऑफ द टाइनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। देखिए इसकी बॉडी पे जब आप देखेंगे ना तो ये आउटर साइड पे ना ये छोटे छोटे से इस तरीके से हेयर्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये मूव करता है। नेक्स्ट है फंजाई ऑब्टेन फूड बाय। फंजाई अपना फूड कैसे लेते हैं, ए फोटोसिंथेसिस, बी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड डी कीमोसिंथेसिस, मतलब केमिकल्स को बना के। सो यहाँ पे देखिए फंजाई का पूछ रहे हैं, तो फंजाई क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे इनका ऑप्शन क्या होगा, आंसर हमारा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो फंजाई होते हैं ना उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसीलिए उनको एक अलग किंगडम में रखा गया है। ठीक है, सो यहाँ पे ये फंजाई जो है अलग डिवीजन में रखे गए हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता नहीं है, तो ये दूसरों से ही खाना लेते हैं। जस्ट लाइक इनको डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट भी होते हैं, दूसरों पे होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी करते हैं। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में ना मुझे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बताइएगा ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किससे करते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है। सो फंजाई लाइक द क्लोरोफिल एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगस। नॉट को याद रखिएगा, इनमें से कौन सा फंगस यानी कि फंजाई नहीं है। ए है यीस्ट, बी है मशरूम, सी है राइजोपस, डी है स्पाइरोगाइरा। तो याद रखिए इनमें से ना ये जो तीन हैं हमारे ये फंगस हैं और स्पाइरोगाइरा जो है ये किस में आता है, एल्गी में। ठीक है, स्पाइरोगाइरा इज अ ग्रीन एल्गी। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपने जनरली देखा होगा पॉन्ड वॉन्ड के पास पे, जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, तो ये फंगस नहीं है, ये एल्गी होती है क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें और ये फोटोसिंथेसिस कर रही है। नेक्स्ट है ईस्ट रिप्रोड्यूस मेनली बाय। जो ईस्ट होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, ए बाइनरी फिजन, बी बडिंग, सी स्पोर फॉर्मेशन एंड डी फ्रेगमेंटेशन। तो ईस्ट का देखिए हमेशा याद रखिए ईस्ट किसे करता है, बाय बडिंग। ईस्ट कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। इस तरीके से ये इसकी एक सेल होती है और धीरे धीरे इसमें से आउटग्रोथ निकलना शुरू होती है जिसे हम बड कहते हैं। और जब ये बड जो होती है ना जैसे जैसे ये ओल्ड होती जाती है, मैच्योर होती जाती है, तो ये बॉडी से अपने आप ही पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट है मशरूम बिलोंग्स टू दी किंगडम। मशरूम जो है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, मशरूम कम अंडर दी, अब आप बताइए मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में या प्लांट में, किस में आते हैं भाई। ए है प्रोटिस्टा, बी है प्लांट, सी है फंजाई एंड डी है एनिमेलिया।
ठीक है। सो यहाँ पे आंसर है हमारा फंजाई। देखिए मशरूम को खाना मत छोड़िएगा, बहुत ही प्रोटीन रिच होते हैं, कैल्शियम रिच होते हैं, खाना मत छोड़िएगा कि अभी ये फंगस निकल आई है तो कुछ हार्म करेगी, नहीं। सारी की सारी फंजाई हार्मफुल नहीं होती हैं, कुछ फंजाई पॉइजनस होती हैं, तो उनका पता रहे कि हाँ कौन कौन सी होती है, तो देख के खाया करिए। सो मशरूम आर मल्टी सेलुलर फंजाई दैट रिप्रोड्यूस थ्रू दी स्पोर्स, राइट। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ फंजाई आर मेनली मेड अप ऑफ। सेल वॉल जो होती है फंजाई की किससे बनी हुई होती है? ए सेलुलोज, बी काइटिन, सी पैप्टिडोग्लाइकन एंड डी प्रोटीन। तो फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? आंसर है हमारा बी काइटिन। काइटिन की बनी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही काइटिन की लेयर, राइट। और ये है हमारे प्रोटीन्स की लेयर, तो प्रोटीन्स की लेयर के नीचे क्या है? ग्लूकेन्स है, और इसके बाद है काइटिन की लेयर। सो काइटिन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल वॉल। नेक्स्ट है विच किंगडम इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। देखिए ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनमें सेल वॉल नहीं है। ओके, सो ए है मोनेरा, बी है प्लांट, सी है एनिमल्स, डी है फंजाई। तो याद रखिए जो हमारा ऑप्शन है सी एनिमल, इसमें मल्टी सेलुलर, हम सभी जितने भी एनिमल हैं हम भी इंक्लूड होते हैं, हम हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूकैरियोट्स हैं लेकिन हमारी जो सेल है ना उसमें सेल वॉल नहीं होती है, क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट है एनिमल्स आर जनरली, एनिमल्स क्या होते हैं? ए ऑटोट्रॉफिक, बी फोटोसिंथेटिक, बी सी है हेट्रोट्रॉफिक, डी है सैप्रोफिटिक। तो देखिए आप ऑटोट्रॉफिक तो है नहीं, एनिमल्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक तो नहीं होते कि उनमें क्लोरोप्लास्ट है, धूप में खड़े हो गई फोटोसिंथेसिस, नहीं ना। तो क्या होते हैं? आंसर है हमारा सी हेट्रोट्रॉफिक। एनिमल डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, और इनमें ये कैटेगरी है सेप्रोट्रॉफ्स है, पैरासाइट्स है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट हैं, और ये हमारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले हैं। तो ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं बट ये काइंड ऑफ दी हेट्रोट्रॉफ्स है। ओके, नेक्स्ट है विच किंगडम हैज़ अ ऑर्गेनिज्म विद द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब आ गया है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी कि जो भी ऑर्गेनेल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो इनके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओनली मोनेरा, बी है ओनली एनिमेलिया, सी है प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया, एंड डी है नन ऑफ दीज। सो आंसर है हमारा सी। देखिए प्रोटिस्टा में भी, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है, और ये क्या है? हम तो हैं ही यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर। तो इनमें हमारे में क्या होता है कि भाई ऑल यूकैरियोटिक किंगडम हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म हैज सीडोपोडिया फॉर मूवमेंट। इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में सीडोपोडिया होते हैं चलने फिरने के लिए, मूवमेंट के लिए, राइट। ए है अमीबा, बी है यूग्लिना, सी है पैरामीशियम एंड डी है मशरूम। तो इनमें से किस में होते हैं? अमीबा में। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अमीबा एक्सटेंड सीडोपोडिया, ये एक तरीके से ना इसकी जो बॉडी होती है ना इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने आप ही निकालने लगती हैं। ये जब फूड इसको कंज्यूम करना होता है मूवमेंट के लिए, तो ये क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ फीडिंग के लिए इस तरीके से सीडोपोडिया बनाना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं फॉल्स फीड या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट है विच किंगडम कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से किस किंगडम में यूजफुल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ए है मोनेरा, बी है फंजाई, सी है मोनेरा एंड फंजाई एंड डी है एनिमेलिया। सो राइट आंसर है हमारा सी। देखिए मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया वगैरह की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत ही यूज़फुल होते हैं जैसे हमारी गट के लिए और आपकी उसमें फर्मेंटेशन वगैरह में। तो और फंजाई भी इसी तरीके से आपके लिए यूज़फुल होती है और कुछ हार्मफुल होती है। सो बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड इन बोथ फूड एंड मेडिसिन्स व्हाइल द सम स्पीशीज कॉजेज डिसीज। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है मोनेरा और फंजाई में जिससे कि बीमारियां होती हैं और बहुत ही होती हैं ऐसी जो कि यूज़फुल भी होती हैं।
विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए कॉमन टू प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया? इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया में कॉमन है? ए प्रोकैरियोट सेल, बी नो न्यूक्लियस, सी यूकैरियोटिक सेल एंड डी है सेल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो देखिए प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया में क्या कॉमन है? आंसर इज सी यूकैरियोटिक सेल, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाली सेल से ही बने होते हैं। So member of Protista, fungi, Animalia possesses a true nucleus and the membrane bound organelles. Okay. Next है the genetic material of Monera is present in the genetic material Monera किस में present होता है? मोनेरा में किस चीज़ में होता है? ए न्यूक्लियस में, बी न्यूक्लियाइड रीजन में, सी है वैक्यूल में, डी है क्लोरोप्लास्ट में। तो देखिए मोनेरा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक, एब्सेंट है। तो किस में होगा भाई? आंसर है हमारा न्यूक्लियाइड रीजन, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन ये किसी न किसी एक एरिया में अपने आप ये इस तरह से स्कैटर्ड रहते हैं। सो मोनेरियंस डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, देयर आरएनए उनका डीएनए न्यूक्लियाइड रीजन में ही प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो डीएनए दिख रहा है आपको रेड कलर का, इसी स्पेस को बोलते हैं न्यूक्लियाइड रीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्रोटिस्ट? इनमें से पैरासिटिक मतलब पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। तो कौन सा है? ए है अमीबा, बी है यूग्लिना, सी है प्लाज्मोडियम एंड डी है पैरामीशियम। तो याद रखिए पैरासिटिक जो प्रोटिस्ट है ना वो है हमारा सी प्लाज्मोडियम। आपने सुना होगा ना मॉस्किटो बाइट करने पे मलेरिया होता है, वो मलेरिया किससे होता है? इसी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। तो देखिए मच्छरों के काटने पे मॉस्किटो बाइट पे कभी भी मलेरिया नहीं होता कौन करता कौन है? बेचारा प्रोटिस्टा, और ब्लेम किस पे जाता है? मॉस्किटो पे, ठीक है। जब कोई भी मॉस्किटो इस प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड होता है, अगर वही मॉस्किटो आपको बाइट कर लेता है तो ये प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में चले जाते हैं और फिर ये कॉज करते हैं अपनी करेंगे फिजन करेंगे और अपने नंबर्स बढ़ाएंगे और क्या कॉज करते हैं? मलेरिया। तो ये क्या होता है? एक प्रोटोजोन होता है, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ये मॉस्किटो के एब्डोमेन में रहता है। नेक्स्ट है विच किंगडम कंटेन्स ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिजन? इनमें से कौन सा किंगडम है जो ऐसा ऑर्गेनिज्म रखता है जो कि बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है? ए है एनिमेलिया, बी है मोनेरा, सी है फंजाई एंड डी है प्लांटी। तो देखिए बाइनरी फिजन कौन करता है? हमारा अमीबा। ओके, अमीबा बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अमीबा प्रोटिस्टा तो था नहीं, तो यहाँ पे मोनेरा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे बाइनरी फिजन करते हैं। जो मोस्ट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू दी बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट? एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का मतलब ज़्यादा कूल भी हो सकता है, ज़्यादा हॉट भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा किंगडम सर्वाइव कर सकता है? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी एनिमेलिया, डी प्लांटी। तो देखिए याद रखिए यहाँ पे जो हमारा मोनेरा है ना बैक्टीरिया, ज़्यादा कूल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ज़्यादा हॉट कंडीशन में भी। सम बैक्टीरिया सच एज द आर्की बैक्टीरिया, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिव इन द हॉट स्प्रिंग, गर्म जगह पे, गर्म पानी में, सॉल्टी लेक जो नमक का पानी होता है, एंड द एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? मोनेरा, और स्पेशली होते हैं आर्की बैक्टीरिया जो मोस्टली सब जगह मिल जाते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियम? ठीक है, ऑटोट्रॉफिक कौन सा है? ए लैक्टोबैसिलस, सी बी है राइजोबियम, सी है साइनोबैक्टीरिया एंड डी है ई कोलाई। तो याद रखिए ऑटोट्रॉफिक कौन सा है हमारा? यस, सी है साइनोबैक्टीरियम। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये ग्रीन कलर के हैं, तो ग्रीन कलर होने पे क्या है भाई, ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रिपेयर दियर ओन फूड। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो किससे बनी हुई होती है? ए सेलुलोज, बी काइटिन, सी पेप्टिडोग्लाइकन एंड डी लिग्निन। तो याद रखिए जो सेल वॉल होती है ना बैक्टीरिया की
वो बनी हुई होती है हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की, राइट। सो बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे आपको ये जो लेयर दी गई है ये है पेप्टिडोग्लाइकन की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ क्लोरोफिल बट इज नॉट क्लासिफाइड अंडर प्लांट, राइट। इनमें से किसके पास क्लोरोफिल तो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन उसको हम प्लांट नहीं मानते। सो ए है मशरूम, बी है यूग्लिना, सी है अमीबा एंड डी है हाइड्रा। सो यहाँ पे आंसर है हमारा सी यूग्लिना, सॉरी बी यूग्लिना। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट तो होता है और ये एनिमल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एनिमल की तरह हेट्रोट्रॉफ भी है और ये ऑटोट्रॉफ भी है, फोटोसिंथेसिस करता है। सो यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट बिलोंग्स टू द प्रोटिस्टा बिकॉज इट्स मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफ भी है और एनिमल्स की तरह भी अपने दूसरों पे फीडिंग कर सकता है। सो होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। दैट इज़ फॉर ऑल टुडे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।